हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम स्वस्थ वृत्त सेकंड प्रॉफ का सेकंड चैप्टर हेल्दी लाइफस्टाइल दिनचर्या डेली रेजिमेंट का पार्ट 10 लेके आए हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ अंजन एज हेल्थ प्रोमोटिव मेजर कवर करेंगे। ये हम फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का अंजन होता है जो हमारी आइज को अच्छा रखता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि इसका महत्व क्या है। चक्षु चेतसोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, मतलब अष्टांग हृदय तीसरा चैप्टर 26वां श्लोक है और चरक सूत्र का 5 चैप्टर 16वां श्लोक है। चक्षु अग्नित्व प्रदान होते हैं, मतलब इसमें अग्नि का तत्व होता है, अतः इसका श्लेष्म से विशेष विकृत होने का भय रहता है। तो जो इसमें श्लेष्म है इसको क्या करता है, इसको भय रहता है, इसको विकृत कर सकता है चक्षु को। इसलिए श्लेष्म के श्रवणार्थ स्वस्थ व्यक्ति में अंजन का प्रयोग निर्देशित किया गया, मतलब श्लेष्म को बाहर निकालने के लिए अंजन का प्रयोग हमें अपनी आइज में करना चाहिए। अब अंजन के भेद और उपयोग क्या है। सौवीरंजन नित्यम हितम अक्षणों प्रयोजित पंच रोषिणी रात्रे सर्वरात्रि रसांजनम, मतलब चरक सूत्र 5th चैप्टर 15वां श्लोक है। वो क्या कहते हैं, सोवीरंजन और रसांजन ये दो प्रकार के अंजन बताए गए हैं। सोवीरंजन रसांजन ये हमने पहले ही पढ़े। स्वस्थ व्यक्ति में नेत्रों की स्वस्थता रक्षार्थ उपयोग किए जाते हैं, नेत्रों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किए जाते हैं। सोवीरंजन मृदु द्रव्यों से निर्मित होते हैं, मतलब सोवीरंजन मृदु द्रव्यों से मिलकर बने होते हैं और प्रसादन का कार्य करते हैं। और रसांजन क्या है, तीक्ष्ण गुण से बने होते हैं, इसलिए लेखन का कार्य करते हैं। लेखन मतलब शरीर से स्क्रैपिंग का काम करता है इससे, जो हमारा कफ दोष है। अब इसका प्रयोग काल क्या है। सोवीरंजन प्रसादमत होने के कारण प्रतिदिन दिन में प्रयुक्त किया जा सकता है। सोवीरंजन प्रसाद करता है, आंखों को अच्छा करता है, तो उसे हम प्रतिदिन यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रसायन है वो तीक्ष्ण युक्त होता है, इसलिए उन्हें 5 दिन में या 8 दिन में एक बार करना चाहिए और रात को करना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है, श्लेष्मा काल होने के कारण अंजन की तीक्ष्णता का दुष्परिणाम नहीं होता, इससे हमारी आइज अच्छी रहती है। अगर हम रात को प्रयोग करेंगे तो ही सही रहेगा, दिन में सूर्य की अग्नि से हमारी आइज खराब भी हो सकती है तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करने से। अंजन क्रम विधान क्या बताया गया कि कैसे लगाना चाहिए, हमें शलाका की हेल्प से अंजन लगाना चाहिए। शलाका कैसी होनी चाहिए, 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए, मध्य भाग में धारण करने लायक पतली और अग्रभाग फूलों की कली के समान होना चाहिए पकड़ने के लिए। जो मतलब आगे का पार्ट है वो फूलों की कली के समान होना चाहिए, 20 से पतली होनी चाहिए और 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। शलाका स्वर्ण की शलाका प्रसादन का कार्य के लिए यूज की जाती है, ताम्र की यानी कॉपर की लेखन के लिए और लोहे की रोपण के लिए यूज की जाती है शलाका। इसके लाभ क्या है, आंखों में उत्पन्न होने वाले दाह यानी जलन, कंडू यानी खुजली और मल का नाश करती है, आंखों की ज्योति बढ़ाती है, मतलब जो उसकी रोशनी आंखों की वो बढ़ाती है, धूप सहने की शक्ति बढ़ाती है, जो सन रेज है उनको सहने की शक्ति होती है, नेत्र रोग उत्पन्न नहीं होते, नेत्र रोग का नाश करती है और नेत्रों में चमक लाती है। अगला, अंजन के अयोग्य व्यक्ति और काल, मतलब किस किस को अंजन नहीं करना चाहिए और कौन कौन से काल में अंजन नहीं करना चाहिए। भोजन किया हुआ हो, शरीर से स्नान किया हुआ हो, वमन या वाहन से थका हुआ हो, रात में जागरण किया हुआ, ज्वर का रोगी हो, इन सबको अंजन नहीं करना चाहिए। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि अंजन काम कैसे करता है। इरिटेशन टू eyelids and conjunctiva enhances the circulation which increases the bioavailability of potency active drugs of drug active principle of drugs, मतलब जब आईलिड्स और कंजक्टाइवा में अंजन जाता है तो वो सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। सर्कुलेशन इंक्रीज होने से क्या है, जो ड्रग अपने जो पोटेंसी है वो अच्छी तरह से आईज में दिखा पाती है, जिससे हमारी आईज अच्छी हो जाती है। सस्टेन ड्रग रिलीज एक्शन बिकॉज ऑफ म्यूकोसल क्यूटेनियस जंक्शन बाय वे ड्रग शो प्रोलॉन्ग एक्शन, जो ड्रग उसके अंदर जा रही है उसकी पोटेंसी इंक्रीज से क्या होता है, उसके जंक्शन पे, उसकी म्यूकोसल क्यूटेनियस जंक्शन पे जाके ड्रग अपना एक्शन दिखाती है लंबे समय तक, जिससे हमारी आइज की ज्योति बढ़ती है यानी रोशनी बढ़ती है। ड्रग से इजी पेंट्रेशन, मतलब इजीली हमारी आइज की म्यूकोसल लेवल को पार कर सकती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ जाती है कंजक्टाइवा में। मतलब बेसिकली अंजन क्या करता है, वो स्रोतों को खोलता है हमारे आइज की, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ने से हमारी आइज अच्छी हो जाती है। ड्रग्स विल गेट अब्सॉर्ब्ड, ड्रग्स सारी अब्सॉर्ब हो सकती है थ्रू एपिस्केलर वेसल्स और प्रीलिमिनर वेसल्स के थ्रू ड्रग्स अब्सॉर्ब होती है। और कहाँ रिलीज की जाती है, एक्वस फ्लो ऑफ आई में। दस द पोटेंसी ऑफ अंजन द्रव्य इट डिस्पर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द आई बॉल। ड्रग्स एपिस्केलर और प्रीलिमिनर वेसल्स के अंदर एब्सॉर्ब होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो अंजन की पोटेंसी है उसकी क्षमता है वो पूरी आइज में यूनिफॉर्मली फैल जाती है आई बॉल में हमारी। इसके बेनिफिट का क्या है, नरिशिस टायर्ड ड्राई रफ एंड इंजर्ड आई, टायर्ड थकी हुई जलन वाली आंखों को, इन सबको ठीक करता है। हमारी जो नर्व्स है आई की मसल्स है उन सबको अच्छा करता है, फ्रेशनेस लाता है आई में, सर्कुलेशन फेशियल मसल्स और फेशियल नर्व दोनों को अच्छा करता है आइज के साथ साथ। इफेक्टिव रेमेडी ऑफ मैनी आई डिसऑर्डर, सारे आई डिसऑर्डर्स को खत्म करता है। कैटरैक्ट, ग्लाइकोमा, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल अल्सर, इन सब के रिस्क को खत्म करता है। और किस कौन कौन सा व्यंजन यूज करना चाहिए, मधुक, त्रिफला और आंवला का अंजन आई डिसऑर्डर में यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।